नमस्कार, मैं मयंक चावला और आप खोल चुके हैं न्यूज़ सिटी। आज हम मौजूद हैं दिल्ली की जानी मानी मार्केट जनपथ मार्केट में। कल 1 फरवरी 2023 सुबह 11 बजे हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने हमारा इस वर्ष का बजट लागू कर चुकी हैं, पेश कर चुकी हैं, जिसकी वजह से हमारे आने वाली आर्थिक स्थितियों में काफी ज्यादा बदलाव होंगे। कई चीजें महंगी हो जाएंगी तो कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। आइए जानते हैं हमारी आम जनता से, हमारे छोटे दुकानदारों से कि अब बजट पर उन लोगों की क्या राय है। चलिए सर, आपका नाम? मेरा नाम अरुण सिंह पवार है। मैं जबलपुर से आया हूँ। अच्छा, तो सर कल हमारे देश के हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट लागू कर चुके हैं, तो आपको क्या लगता है इस साल के बजट में क्या चीजों की कमी है, या आपके हिसाब से हमारा बजट सही बना है? बजट तो थोड़ा सही बना है, पर इनकम टैक्स तो छूट देना चाहिए था। तो सर कल हमारी वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी ने हमारा बजट इस साल का लागू कर दिया, तो आपकी इस चीज पे क्या राय है? क्या हमारा बजट सही बना है या किन चीजों की कमियां बजट में? बजट लोक लुभावन था। अगले साल इलेक्शन को ध्यान में रख के किया गया है। मध्यम वर्ग को बहुत दिनों बाद कुछ तोहफे दिए गए हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट को कहीं भी प्रोत्साहित नहीं किया गया, बल्कि हतोत्साहित किया गया है। इन्वेस्टमेंट से मतलब चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे कहीं भी ऐसी कंट्री में जहाँ पूरी तरह से हर एक तरह की सोशल सिक्योरिटी व्यक्ति के खुद के हाथ में है जी। उसे अपने रिटायरमेंट प्लानिंग का भी खुद प्लान करना है, अपने हॉस्पिटल का भी खुद प्लान करना है। हर तरह की चीज़ जो हर तरह की सोशल सिक्योरिटी हमारे यहाँ प्रोवाइडेड नहीं है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए था। जैसे न्यू टैक्स रिजीम तो बिल्कुल ही हतोत्साहित कर रहा है इन्वेस्टमेंट करने को। खास करके नई उम्र के बच्चे जो अभी नौकरी कर रहे हैं, उनके कुछ समझ में नहीं आएगा कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो मजबूरी में करते थे वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। क्यों सर? लेकिन जैसे पहले से तो पहले 5 लाख तक ही टैक्स भरना पड़ता था, लेकिन अब 7 लाख तक हो चुका है। आप ही का उदाहरण मैं लूँ अगर आपके पास पुराने रिजीम के हिसाब से, टैक्स रिजीम के हिसाब से आपके लिए जरूरी था 1.5 लाख रुपए मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, वो पैसा तो आप ही के काम आता ना। नए टैक्स रिजीम के हिसाब से 7 लाख तक आपको कोई टैक्स देना ही नहीं है, तो आप अपने आईफोन खरीदेंगे, इस तरह की चीजें खरीदेंगे, आप अपनी सेविंग्स पे शुरू से ध्यान नहीं देंगे। उसमें बाय डिफॉल्ट आपके लिए मजबूरी हो जाती थी 1.5 लाख तक सेविंग करनी है, लेकिन एक हैबिट बनती थी सेविंग की, जो आप ही के काम आना है पैसा। नेक्स्ट टैक्स रिजीम को इन्होंने प्रोत्साहित कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, तो उसमें अंततः क्या होगा? हम लोग बुढ़ापे में क्या व्यवस्था है आपके लिए या मेरे लिए, किसी के लिए भी? लेकिन सर जैसे सोना चांदी इन सब पे क्या नाम है, अब रेट बढ़ा दिया है, इस पे क्या बोलना चाहेंगे? ये तो टाइम बिंग की बात है। ये कोई पॉलिसी मैटर नहीं होता। कभी भी बढ़ जाती है जीएसटी, कभी भी घट जाती है, ये पॉलिसी मैटर नहीं होती। इस बार पे सिगरेट्स पे जैसे टैक्स 16% तक सिगरेट्स पे टैक्स बढ़ा दिया है। उससे वो अच्छा है, वो अच्छा स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और मतलब मैंने ये भी पढ़ा कि कपड़ों पे भी और किचन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे भी अब टैक्स बढ़ा दिए हैं। देखिए, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट जो है, मैंने उस पर आपको अपने विचार दे चुका हूँ। बहुत सी चीज़ों पे टैक्स बढ़ाया जाता है, हर साल गिराया जाता है, वो साल दर साल है। लेकिन ये एक नीति बन जाती है कि इतना टैक्स देना है इस चीज़ पे। इनकम टैक्स के स्लैब्स की बात करें, मैं उसी पे बात करना चाहूँगा। तो उसमें बेशक मुझे ये लगता है नए टैक्स रिजीम को जो प्रोत्साहित कर रही है सरकार, वो कहीं ना कहीं लोगों की सेविंग्स की हैबिट्स को ख़त्म करेगी। यानी सरकार को ये चीज सोचनी चाहिए थी कि हाँ, ये टैक्स रिजीम को कुछ और करना मेरे ख्याल से। क्या लगता है कल हमारी निर्मला सीतारमण जी ने, हमारी वित्त मंत्री जी ने हमारा आने वाले वित्त वर्ष के लिए बजट निकाल दिया, क्या राय है? बजट सही है, गलत है, या फिर इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए था या नहीं? इसमें हैंडीकैप्स के लिए कुछ भी नहीं रखा है, विकलांग के लिए कुछ भी नहीं रखा है, विधवा औरतों के लिए कुछ भी नहीं रखा है, उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए था। ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन सर जो बाकी चीज़ है जैसे सिगरेट्स वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा चुके हैं ताकि लोग उसमें ना खर्च कर सकें, जिस वजह से सरकार के पास ही वो पैसा बचेगा और उसके बाद सरकार उसे अलग जगह इन्वेस्ट कर पाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग सिगरेट पीते हैं या वाइन का सेवन करते हैं, वो लोग चाह के भी, चाहे कितना भी रेट बढ़ जाए, मगर उसको वो नहीं कर सकते, मतलब इनकार नहीं कर सकते कि हम नहीं पियेंगे। वो पियेंगे चाहे रेट कितना भी हो जाए। तो आपने अभी कहा जैसे कि जो हैंडीकैप लोग हैं उनके बारे में सरकार ने बिल्कुल भी नहीं सोचा, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को कि और जो बजट में ऐड होना चाहिए था या अगले वित्त वर्ष के लिए जो बजट में ऐड होना चाहिए?
हैंडीकैप्स के लिए, विधवाओं के लिए और चीज़ के लिए, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। सबसे ज़्यादा विकलांग लोगों के लिए सोचना चाहिए। जो हैंडीकैप्स लोग हैं उनको आज कोई रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, उनका रोज़गार छीना जा रहा है और उनको भीख मांगने पर मजबूर किया जा रहा है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री इस बारे में विचार करें कि हमें आगे चल के ये हैंडीकैप्स के लिए हमें क्या करना है। बिल्कुल। और सर इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगे, जो अब टैक्स स्लैब्स भी बिल्कुल हो गए हैं, जिनकी सालाना इनकम पहले 5 लाख हुआ करती थी, उनको टैक्स भरना पड़ता था, लेकिन वो अब बढ़ा के 7 लाख हो चुकी है। अब 7 लाख तक अगर आप कमाएंगे तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, टैक्स तो देना पड़ता है। आप नहीं भी कमाएंगे तो आपको भरना तो पड़ेगा ही। मतलब ऐसा तो है नहीं बिल्कुल नील हो। मतलब 7 लाख रुपए का चलो मैंने माना छूट दिया है, मगर वो टैक्स देना पड़ता है जी। मैं कुछ नहीं कमाता हूँ फिर भी टैक्स देता हूँ। कैसे ये कैसे? तो फाइल करता हूँ मैं, नहीं है मेरी इनकम नहीं है तो फाइल करनी पड़ती है इसी को लेके। और ये जो सरकार कह रही है कि अब कपड़ों पे भी ज़्यादा टैक्स लगा जाएगा या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे भी, जिस वजह से आम लोगों को दिक्कत नहीं आएगी कि हाँ कपड़े जैसी चीज़ पे भी टैक्स अब ज़्यादा? नहीं, कपड़े के मामले में ये है, ठीक है, कपड़े मीडियम क्लास का आदमी, हाई क्लास का आदमी लेता है, मगर मैं फिर से एक बार कहूँगा कि जो अर्थी में जो कपड़ा लगता है उस पर कोई टैक्स ना लिया जाए। अच्छा, आप ये कहना चाहेंगे कि अर्थी के कपड़े पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए? जो मुर्दे को फूंकते हैं या अर्थी लेके जाते हैं उस पर सॉल लगती हैं और कपड़ा लगता है और सामान लगता है, उस पर 100% छूट दी जाएगी। बिल्कुल। और सर इस चीज़ पे क्या कहना चाहेंगे कि जैसे सिगरेट पे तो ज़्यादा टैक्स लगा दिया, लेकिन अभी भी शराब पे कोई भी ज़्यादा टैक्स नहीं है, बल्कि शराब अभी और भी सस्ती मिलेंगी, टैक्सेस शराब से और कम होंगे। इन चीज़ों पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अब आदमी की उम्र बढ़ती है तो शराब पे भी पैसा बढ़ेगा। ये कम होने वाली बात तो मेरी नज़र में आई नहीं है अभी तक। या कोई पैसा कम होगा विस्की के ऊपर में, शराब के ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार का बजट सही है या फिर कुछ और ऐड होना चाहिए, या अगले वित्त वर्ष अगर इस साल के लिए कुछ कम है, जैसे हैंडीकैप्ड बोला, और क्या हो सकता है? विधवाएं, हैंडीकैप्स हैं और भी अनाथ लोग हैं, उनके बारे में सोचे मेरी सरकार नेक्स्ट टाइम में। अब तो जो बजट पेश हो चुका है वो आगे के बारे में, उनके बारे में सोचें। जी, तो दिल्ली की जनता से हमने जाना कि क्या बजट उनके लिए सही है, उन्हें क्या लगता है कि बजट पे क्या उनकी राय है। तो कई लोगों ने तो ये कहा कि हाँ बजट बिल्कुल सही है, बजट में टैक्स घटाने से लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, एवं 50 टूरिस्ट स्पॉट और 50 एयरपोर्ट खोले जाने से हमारे देश की इनकम भी बढ़ेगी, हमारी आर्थिक व्यवस्था और अच्छी होगी। तो कहीं लोगों को लगता है कि हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, मनरेगा में भी बजट घटा दिया गया, तो ये देश के लिए फ़ायदेमंद साबित बिल्कुल भी नहीं होगा। लोगों का मानना ये है कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, जैसे एजुकेशन, महिलाओं के लिए, हैंडीकैप लोगों के लिए बजट में और पैसे बढ़ाने चाहिए थे, और 2024 में सरकार को इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कैमरामैन प्राची के साथ मयंक चावला, न्यूज़ 18।